चलो हम कहाँ थे, हमने क्या किया था, सबसे पहले हम जान गए थे x इक्वल टू 0.3 की बार लगा दिया, मैंने इसको फॉर्म में लिख दिया। क्यों लगा, अब देखो रीजन इसका, इसका करने का तरीका, जितने बार पॉइंट के बाद पॉइंट होता है उतने ही से मल्टीप्लाई करते थे। मतलब देखो मैंने क्या कहा था, एक लिख दो यहाँ पे, पॉइंट के बाद कितना आ रहा है, रिपीटेशन में जो वैल्यू होती है उसको ले देखना होता है। तो 3 बार बार हमारी रिपीट हो तो 3 की बार लगा दी, तो एक ही बार तो ये एक ही पर लिखा है ना, तो उतना ही जीरो लिख दो यहाँ पे, लिख दिया। वैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पे 0.127, 127 की वो बार लगाया, तो क्या करूंगा मैं, x बराबर 0.127 मान लूंगा और 127 मान लूंगा, इसके ऊपर बार लगा दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या जानता हूँ कि यहाँ पे 1 लिखूंगा। अब पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू आ रही है, 1 2 3, 3 वैल्यू आ रही है, तो तुम्हारे 3 जीरो लगा दूंगा, 3 जीरो लगा दी, और फिर यहाँ पे लिख दूंगा मैं x, उतनी से ही मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा x पे। ठीक है, स्टेप 1 समझेगा, स्टेप 2 ये होगा। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3.3 के ऊपर बार आ जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर ऐसे ही करूंगा तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 127.127 के ऊपर बार आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा, अब अगला स्टेप क्या करना है तुम्हें, देखो अगला स्टेप तुम्हें क्या करना है कि तुम इसको कैसे लिखते हो, 3.333, तुम 3 बार इसको लिख लो, एट मैक्सिमम 3 ही बार लिखो। और जो तुम्हें क्वेश्चन दिया गया वो कैसे दिया गया, इस फॉर्म में दिया गया, ये भी लिखा हुआ है 0.3333 डॉट डॉट, इसको भी तुम 3 बार लिखो पहले, समझने के लिए, बस समझने के लिए, ऐसा करना नहीं है, समझने के लिए लिखो। ठीक है, अब क्या करो, इसमें इसका डिफरेंस ले लो, क्या माइनस ले लो, ये रफ में कर लेना। देखो इसको 3.333 लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, 0.333 लिखा है, माइनस 3 - 3 0, 3 - 3 3 0 और यहाँ पे 3 आ गया, क्या आ गया, 3 आ गया। अच्छा, तो अब किसको कैसे लिखोगे तुम, 10x तो लिख ही दोगे, जो तुम्हारा आया है आंसर वो लिखोगे 3 प्लस 0.3 बार, जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया गया था वो लिख दोगे। समझ में आया, समझ में आ गया। अब इसको कैसे लिखोगे, 10x यहाँ पे लिखा है, 3 को लिखा रहने दो प्लस, ये तुम देखो इसको मैंने माना है कुछ x माना है, तो इसको यहाँ पे x लिख सकते हैं हम लोग। कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, क्या मैं यहाँ पे वाला x यहाँ पे लिख सकता हूँ, हाँ यहाँ पे लिख सकता हूँ, 10x माइनस x लिख दूंगा, यहाँ पे 3 लगाऊंगा, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। 10x कॉमन ले लूंगा तो 10 - 1 हो जाएगा 3, 10 - 1 कितना होता है, 9x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/9, 1/3, क्योंकि 3 3 का 9 होता है, तो तुम्हारा देखो x इक्वल टू 1/3 आ गया। तो देखो, और तुम्हें चेक करना है तो देखो कैसे कर सकते हो तुम चेक, यहाँ 1 हो रहा है तो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो पॉइंट लगा दो 0, 3 3 का 9, 1 आ गया, 0.8, फिर 3 से करेंगे, फिर यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 0, 3 3 का 9, 9 1 से, देखो क्या किया मैंने, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 3 दिया, 1 3 से छोटा, 0 पॉइंट लगा देंगे, 10 हो गए, 3 3 का 9, 9 1 0 आ गया, 3 3 का 9 9 1 आ गया। ये वैल्यू तुम्हारी रिपीट होती है और देखो ये तुम्हारी वैल्यू रिपीट होती है। ठीक है, तो हम सीख गए कि डेसिमल को रेशनल में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा तरीका है, बहुत आसान तरीका है, ज्यादा कठिन नहीं है, ये तो बहुत आसानी से समझाता हूँ। क्या करना है, तो मैं वो क्वेश्चन देगा इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से, दोनों में से एक प्रकार से देगा, ज्यादा लंबा क्वेश्चन करेगा तो इस प्रकार से तुम्हें दे देगा। तो तुम देखोगे, सबसे पहले देखो कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू में रिपीट हो रही है, तो उसको तुम बेस्ट लिख लोगे, उसके ऊपर बार लगा दे। अगर पॉइंट के बाद 3 वैल्यू रिपीट हो रही है, जैसे लिखते हैं यहाँ पे 0.127 127 127 और डॉट 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 लगा दो, तो देखो तुम जानते हो 127 127 127 3 बार रिपीट हो रही है, तो पॉइंट के बाद 127 ले देंगे, उसके ऊपर बार लगा देंगे, लगा दिए, लगा दिए। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे 3 3 3 3 बार रिपीट होता है, तो पॉइंट के बाद 3 के ऊपर बार लगा देंगे, इसको हम इसको इस फॉर्म में ले सकते हैं हमने, लेकिन हमने इस फॉर्म में लिया। अच्छा, अब इसी जो इसको है, इसको तुम x मान लो, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, अब क्या करो,
एक काम करो, 0 पॉइंट के बाद जो 3 है उसको 3 लिख दो, उसके बाद जो वैल्यू है उसमें 3 बार लगा दो। ऐसा क्यों किया, इसका मैं तुम्हें रीजन बताता हूँ क्यों किया। ठीक है, अब क्या किया, अब हम देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 1 और देखेंगे क्वेश्चन में हमारा वैल्यू कितने बार रिपीट हो रही थी। यहाँ पे एक बार रिपीट हो रही तो यहाँ पे 0 लगा दिए, x से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3.3 के ऊपर बार आ जाएगा, हमारा। अब 3 के ऊपर बार है तो इस काम करो, उसको जो भी वैल्यू बार लिखा हो उसको तुम 3 वैल्यू तक लिख दो, चौथा यहाँ पे ऐसे लिख के बार लगा देना, छोड़ देना। ठीक है, तुमने 3.3333 लिख दिया। ठीक है, क्यों लिखा था अभी बताता हूँ क्यों लिखा। तुमने इसके लिए लिखा क्योंकि तुम ऊपर वाली वैल्यू जो आई थी 3.3333 बार बार जब रिपीट हो रही है उसको भी तुमने 3 बार लिख लिया। अब तुमने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया तो क्या हुआ 3.333 और एक आया 0.333। इन दोनों का तुमने डिफरेंस ले लिया, क्या हो गया तुम्हारा 3 आ गया। 3.000 जीरो पॉइंट या जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ठीक है। तो तुमने क्या लिखा, तुमने क्या किया, तुमने 10x लिखा दिया, फिर प्लस 3 लिख दिया, उसको 3.30 पे से लिख दिया। ठीक है, अच्छा ये तुम्हें, और तुम्हें बोलोगे कि हाँ यार ये तो सिंपल तरीका है, तुम्हें 3 को अलग लिख दिया, 0.3 को बार को अलग लिख दिया, ये इसमें तो अलग रहा है। आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें अलग तरीके से बोला गया, इसके एक पैटर्न से करते चलो तो तुम्हें ज्यादा आसान लगेगा। ठीक है, तो 10x को 10x लिखा, 3 को 3 लिख दिया और इसको हमने मान के रखा था x को वो x लिख दिया। कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। फिर हम जानते हैं x x यहाँ पे लिखा है तो 10x माइनस x कर देंगे तो इक्वल टू 3 हो जाएगा। x फिर हमने x को मान लिया, 10 माइनस 1 इक्वल टू 3 कर दिया, 9x बराबर होगा 3, x इक्वल टू 3/9, 1/3, x इक्वल टू 1/3 आ गया, क्या हमारा p/2 की फॉर्म आ गई। तो ये हो गया तुम्हारा एग्जांपल नंबर 7। अब एग्जांपल नंबर देखते हैं 8। चलो अब अपना कुछ एग्जांपल नंबर 8 करते हैं। ठीक है, चलो एग्जांपल नंबर 8 हमें कह रहा है, क्वेश्चन है 1.27 फिर 27 फिर 27 और 27। बार बार देखो पॉइंट का 27 ऐसी चीज हो रही है, बाकी बार बार रिपीट हो रही है। तो ये किस प्रकार का नंबर है, समझो एक चीज समझो, ये किस प्रकार का नंबर है, ये तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, कोई रिमाइंडर इसमें नहीं निकला, प्लस तुम्हें क्वेश्चन नहीं पता है इसमें आखिरी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यहाँ से चलता रहेगा। और रिकरिंग, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, मतलब आगे एक्सरसाइज समझाऊंगा इसमें क्या बनना होता है और डिटेल में। रिकरिंग बनना होता है बार बार जो तुम्हारी वैल्यू रिपीट हो रही है। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे 27 देखो रिपीट हो रहा है बार बार पॉइंट के बाद। ठीक है, अच्छा इसको कैसे सोल्व करना, इसको हमें कैसे कन्वर्ट करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है p/q की फॉर्म में। अच्छा कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 लिखा है, जो लिखा है 127, इसको हम पहले लिखेंगे जो पॉइंट के बाद जितने नंबर है, 1 2 2 नंबर है, ये देखो 27 27 27 बार रिपीट हुआ तो 27 एक बार लिखेंगे, उसके ऊपर बार लगा देंगे। समझिए आप, बढ़िया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको लेट करके मान लेंगे x के बराबर है ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो 1.27 है उसको एक बार सादा लिख देंगे और 27 के ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, ये तुम अपनी मर्जी से करना, कोई सहूलियत इसमें ज्यादा कुछ है नहीं कि तुम बस अपनी सहूलियत के लिए कर रहे हो, तुम आगे इसका यूज होगा इसके लिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अब जो x ऊपर लिखा था वो यहीं लिख देंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर का, किसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर ऐसे आएंगे जिनके वो बार लगा हुआ है उतने ही जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, देखो पॉइंट के बाद 2 और 7 दो ऐसे नंबर है जिनके वो बार आ रहा है, अगर यहाँ पे 2 ही लिखा होता तो एक 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 नंबर होता है, वो बार होता है। तो देखो हमारे कितने क्वेश्चन में कितने हैं, दो नंबर ऐसे हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है, तो फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक के ऊपर लगा होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करते, एक के ऊपर भी नहीं लगा होता तो सीधे सीधे p/q फॉर्म में आ जाता, कोई आगे कोई है ही नहीं नंबर। ठीक है, अच्छा ये 100x हो गई। और अब क्या करेंगे 100x, तो x की वैल्यू कितनी थी, ये वाली वैल्यू ले, अब याली नहीं याली वैल्यू होगी, तो 1.27 और 27 के ऊपर बार लगा हुआ है, मल्टीप्लाई 100। अच्छा, अब देखो पॉइंट के 100 लगा हुआ है तो पॉइंट जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो पॉइंट कहाँ खिसक जाएगा, राइट हैंड साइड 2 पॉइंट के आगे से खिसक जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या लगा हुआ 127.27 बार लिख जाएगा और यहाँ पे 100x लिख जाएगा। अच्छा, अच्छा वन, अब हम जो हमने यहाँ किया था वही हम यहाँ करेंगे, 127.27 सादा एक बार लिख देंगे, फिर 27 के ऊपर बार लगा देंगे, ये कितना हो गया हमारा 100x। अब क्या करेंगे, इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, डिफरेंस। तो पहले क्या लिखेंगे 127.27 और 27 के ऊपर बार, और यहाँ पर ऊपर क्या लिखा है 1.27 और 27 के ऊपर बार। अच्छा माइनस करेंगे, देखो 27 के बार 27 के बार वो अपने कट गए, 7 माइनस 7 0, 2 माइनस 2 0, पॉइंट 7 माइनस 1 6, यहाँ 2 और यहाँ 1। अच्छा
क्या आ गया 1.2 126.00 पॉइंट के 00 जो वैल्यू होती है वो नेगलेक्ट की जाती है। लाइक जस्ट लाइक नंबर में तुम देखोगे तो 002 लिख दोगे तो तुम इसको 2 ही पढ़ते हो, इसको तुम 002 नहीं पढ़ते हो, ठीक है। इस प्रकार 2 के बाद 0 लिखा होता है पॉइंट के बाद, तो फिर तुम इसको सिर्फ 2 पढ़ोगे तो 2.00 नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तुम इसको 200 पढ़ोगे लेकिन हाँ पॉइंट लग जाएगा तो 2.00 ही पढ़ोगे इसको, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आ गया 100x, तो अब यहाँ 100x लिख दिया हमने। अच्छा, अब यहाँ पे कितना 126 यहाँ पे लिख दिया। अब जो ऊपर x की वैल्यू लिखी है वो हम लिख देंगे, कौन सी, ये वाली 1.27 वाली, 1.27 बार लिख दी है। अच्छा देखो ये क्यों लिखा, इसके लिए लिखा देखो 126 और 1.27 बार लिखा है तो 126 प्लस इसको करोगे 126 प्लस 1 127 और 27 बार लिखा हुआ है तो पॉइंट लग गया, पॉइंट पहले पॉइंट लग गया, पॉइंट लग गया, फिर 27 बार लगा तो देखो 27 यहाँ पे आया, 27 बार यहाँ पे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 27 फिर 27 के बार, ठीक है। तो हाँ जो वैल्यू यहाँ आई है वो ही आई है, मतलब हमने इसको बस डिवाइड कर अलग अलग पॉइंट करके लिख दी कि पॉइंट वाली अलग लिख दी है और जो नंबर वाली वो अलग लिख दी है, ठीक है। अच्छा, तो और हाँ तुम्हें ये स्टेप लिखना जरूरी है, ये ऐसा नहीं है कि तुम यार डायरेक्ट एक्स की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दोगे, ठीक है। क्योंकि तो एग्जामिनर को तुम्हें समझाना है कि हाँ कैसे कर सकते हैं वैल्यू, कैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो यहाँ 100x लिखे तो 100x लिखा रहेगा, 126 126। अब तुम यहाँ पे तुम लिख सकते हो 1.27 बार के ऊपर हम लिख सकते हैं x की जगह 100 जो है x है, अब यहाँ पे x 126 बेसिकली क्योंकि यहाँ पे 100x है, यहाँ पे x है, एक साइड हम x की वैल्यू लेके चले गए तो यहाँ पे प्लस का था, यहाँ माइनस का हो गया। अब देखो यहाँ पे x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, यहाँ लिखेंगे 100 माइनस 1 और यहाँ 126, तो x 100 माइनस 1 कितना हो गया 99, 126 x 126 अपॉन 99। तुम्हारा जो पॉइंट में नंबर था वो तुम्हारा रेशनल नंबर में आ गया। ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसको तुम और काटना चाहते हो और काट सकते हो, 3 से काट दो, 3 4 12, 3 2 6 और 3 3 जन है, 3 3 जन है, और काटना चाहो 3 1 3 और 3 4 12 और इसको काटते हो 11, तो एक प्रकार से तुम्हारा आंसर आ जाएगा 14/11। तुम्हें स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेके आया, स्मॉल फॉर्म में ले, वरना तुम्हें इस फॉर्म में भी लेके आया कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं आगे। चलिए दोस्तों अब अपना अपना एग्जांपल नंबर 9 चालू करते हैं। अच्छा, एग्जांपल नंबर हमें दिया गया 0.235353535। ओके, सबसे पहले तो हम एक चीज जान लेते हैं किस टाइप का है, ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और प्लस एक चीज और है इसमें, ये रिकरिंग हो रहा है, मतलब रिकरिंग मतलब बार बार रिपीट हो रही है इसमें वैल्यू। कैसे, देखो पॉइंट के बाद देखो 2 तो आ गया, फिर 35 फिर 35 फिर 35 फिर 35। अच्छा, इसको क्या करना, क्वेश्चन में बोला है हमें इसको क्या किसमें कन्वर्ट करना, पी अपॉन क्यू फॉर्म में, ठीक है। मतलब इसको रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलो करते हैं, क्या सिखाया था सबसे पहले क्या करेंगे, जो नंबर दिया गया इसको पहले हम बार वाली फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो 0 को लिखा है तो 0.2, अब देखो 35 एक ऐसे नंबर है पॉइंट के बाद जो बार बार रिपीट हो तो 35 लिख देंगे और 35 के ऊपर एक साथ बार लगा देंगे, लगा दिए। इसको क्या मान लेंगे, इसको x मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद 0.2, फिर जो बार की वो वैल्यू लिखी उसको सादा एक बार लिख लेंगे और फिर उसको फिर से बार वाली पहले लिखते हैं। ये सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए लिखेंगे, इसको आपको आगे व्यू समझ में आएगा। अच्छा, अब क्या करेंगे जो x लिखा है वो x तो लिखा ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, जो ये 235 लिखा है बार के ऊपर लिखा है, देखेंगे पॉइंट के बाद कितने ऐसे नंबर इनके बार लगा हुआ है, तो देखेंगे देखो 2 के ऊपर लगा नहीं लगा, 3 के ऊपर लगा है, 5 के ऊपर लगा है, मतलब 2 नंबर ऐसे हैं पॉइंट के बाद जिनको बार लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे, तो मतलब 100 से मल्टीप्लाई। अच्छा, अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद एक जीरो पॉइंट के बाद एक नंबर ऐसा होता है जिसमें बार लगा होता है, तो मतलब एक जीरो होता है, तो एक जीरो मतलब 10 से मल्टीप्लाई। और जीरो के बाद कोई भी नंबर ऐसा होता है कि जिसमें बार नहीं लगा होता, तो वो क्या कैसे करते, तो एक भी जीरो नहीं, सी जीरो कुछ नहीं, मल्टीप्लाई होता है फॉर्म में अपने आप लग जाता है, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अच्छा ये लग गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, जो लिखा है वो यहीं पे लिखेंगे, 100 तो 100 लिख दिया, मल्टीप्लाई। अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू याली नहीं लिखेंगे हम क्या कौन सी लिखेंगे, याली लिखेंगे, तो 0.235 और 35 के ऊपर बार। अच्छा, अब देखो 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 0 पॉइंट लगा है, तो जो पॉइंट है वो 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, 0.2335 के ऊपर बार।
सॉरी यहाँ पे 2 3 5 3 5 की वो बार, ठीक है, ये चीज आ गया हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो ऊपर किया था वो यही करेंगे, वो कैसे करेंगे, 2 2 2 3 5 3 5 की बार लगा तो 3 5 एक बार ऐसे लिख देंगे और 3 5 फिर उसके बार के रूप में लिख देंगे, ठीक है। अब अब यहाँ पे 100x लिखा है तो वो जो लिखा रहेगा। अब क्या करेंगे, इसको और इसको हम डिफरेंस ले लेंगे। कैसे लेंगे डिफरेंस, देखो ऐसे 23.535 और 35 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा, यहाँ क्या लगा हुआ है, 0.23535 के ऊपर बार लगा हुआ, ठीक है। अच्छा डिवाइड माइनस कर रहे हैं, 35 के ऊपर 35 के ऊपर बार लगा, वो कट जाएगा। 5 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 2 है 3, ठीक है। और यह 2 3 मतलब कितना आ गया, 23.3 और प्लस, अच्छा प्लस के बाद क्या लगे, जो एक्स की ऊपर वैल्यू थी वो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखी है 0.235 के ऊपर बार। तो एक्स की वैल्यू हम फिर से बता दूं, एक्स की वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी, मतलब वैल्यू तुम यहाँ पे सीधे से एक्स नहीं लिख सकते, क्योंकि तुम्हें एग्जाम्पल को समझाना होगा कि हाँ हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। अब तुम इसको ऐड करके देखोगे तो तुम्हारा यही वैल्यू निकल गई, देखो 2 3 रहा, यहाँ पे आ गया पॉइंट का 3 लगा, 3 और 2 5 5 और 3 5 जो है 3 5 के बाद तुमने ऐसे बार लगा के रखो तो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब अगला स्टेप क्या करेंगे, तो 100x लिखा है वो तो लिखा ही रहेगा, यहाँ पे 23.3 लिखा है लिखा रहेगा, प्लस जो ये की वैल्यू थी वो ऊपर देखो x की रूप में लिखी, x लिखी तो यहाँ पे x लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, 100 माइनस 1 और x, क्योंकि हमने x को यहाँ से यहाँ भेज दिया, और यहाँ पे क्या लिखा है 23.3 लिखा है, 100 माइनस 1 99, x इक्वल्स टू 23.3, x इक्वल्स टू 23.3 अपॉन 99। अच्छा ये चीज तो निकाल लेंगे, तो अभी ये पावर हमारा पॉइंट में, इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे 233 अपॉन 99 तो लिखा 99 लिखा था मल्टीप्लाई, अब यहाँ 1 लिखते हैं। अब पॉइंट देखो, पॉइंट कितने, पॉइंट का कितनी नंबर है, एक नंबर है, तो मतलब 10 से यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसका फाइनल रिजल्ट जो निकला है वो निकला है 2233 अपॉन 900, ये आ गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से और देखते हैं, एक और एक्सरसाइज में और आएंगे तो फिर इसको सॉल्व करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है।